गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए इस वीडियो में हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एमसीक्यू करेंगे। मोस्टली बच्चे जो है एओडी चैप्टर को थोड़ा सा मुश्किल ही लेके चलते हैं, बट मेरा मानना है कि अगर ढंग से पढ़े तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो एक तो डर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेन है आपको पहले डर से जीतना है, तब आप जो है मैथ्स को ठीक से कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन दे रखा है आपको आर से लेके आर तक, डिफाइन कर रखा है 2x प्लस कोस एक्स। इसने एक जगह मैक्सिमम बोला है x इक्वल्स टू पाई, एक जगह मिनिमम बोला पाई पे, मैक्सिमम बोला है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, बहुत सारी चीज़ एक साथ पूछ ली है। तो यार पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स 2 माइनस साइन एक्स, ये तो यार क्लियरली दिख रहा है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। कैसे? क्योंकि साइन एक्स जो है का जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में होगा। तो डेफिनेटली दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इनफैक्ट इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो डी ऑप्शन तो यहाँ करेक्ट है ही है, बट बाकियों को देखिए डिक्रीजिंग तो हुआ नहीं। ओके, अब वो कह रहा है कि हैज़ मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 0। यार ये कैसे नेगेट करेंगे? इसमें आप 0 डालेंगे तो एफ डैश 0 इज़ नॉट, तो ये तो एक्सट्रीम पॉइंट ही नहीं है ना, पाई है। तो यहाँ से तो ये बात सिद्ध हो ही गई है कि भाई ये तो सीधा साधा सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, then the area of the circle in its radius is 20 सेंटीमीटर इज इंक्रीजिंग एट द रेट। एरिया की बात कर रहा है। क्या गिवन है यार? डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो आपसे वो डी ए बाई डी टी की बात कर रहा है, निकाल दो यार 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। और वो कब पूछा? जब रेडियस उसकी बढ़ के 20 सेंटीमीटर हो जाए। तो यार वैल्यू डाल दो, 2 पाई इंटू 2 कितना 20 और डी आर बाई डी टी 2 है, तो सीधा सीधा आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो एक तो यहाँ पे यूनिट्स बड़ी ध्यान से देखनी है, तो क्योंकि यूनिट्स पे ही सारा खेल है। क्योंकि देखो इन्होंने 80 पाई मीटर पर सेकेंड भी दे रखा है और सेंटीमीटर, हमारा यूनिट सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आंसर करना पड़ेगा। अब फंक्शन दे रखा log x बाई एक्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो यार बहुत सिंपल है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। इसको मैं एफ एक्स ले रहा हूँ, तो एफ डैश एक्स इसका आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 ओवर एक्स, आई एम यूजिंग कोशेंट रूल, माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो log x ओवर एक्स स्क्वायर। सो दिस विल गेट कैंसल आउट। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कब 0 होगा जी? जब न्यूमरेटर 0 होगा, यानी कि log x इज इक्वल्स टू 1, तो x आ जाएगा e, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया? e। सर्टेनली एफ डबल डैश एक्स इस पर नेगेटिव आएगा, तो लेकिन वैल्यू में इंटरेस्ट है तो मैं आगे डेरिवेटिव निकालना बनता ही नहीं, तो सीधा सीधा यहाँ पर x की जगह e डाल दीजिए। तो log e बाई e, log e इज 1, सो 1 बाई e इज द आंसर। तो ये हमारा यहाँ पे इसका आंसर आ गया है। ओके, नाउ वी हैव 2x क्यूब। हमें यहाँ पे द इंटरवल ऑन विच दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो यार इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। एफ डैश एक्स आपका आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12। विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल। तो 6 कॉमन आ गया, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। Plot these points on the number line. We have -2 -1। तो साइन कन्वेंशन क्या आएगा? यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप x माइनस से मैं फिगर ले रहा हूँ कि पावर n ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 2 पे 0 होता है। अगर n ओड है तो बट ऑब्वियस 2 के राइट में प्लस होगा। अगर n ओड है तो जब आप इसको 2 को क्रॉस करेंगे तो इसका साइन आएगा नेगेटिव। सिमिलरली
अब मैं 2 ले रहा हूँ, अगर n इवन है, इफ n इज इवन तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे पावर देखिए -1 के राइट में प्लस है, तो ये देखिए ऑल्टरनेटिवली साइन। अब इसने हमारे से क्या पूछा है, डिक्रीजिंग, तो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -2 से -1, ये इंटरवल आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये देखिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब 5th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, द रेट एट विच इट्स एरिया इंक्रीज व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ मेन है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मान लीजिए मैंने साइड ले ली x, तो dx/dt कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 x²। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, dA/dt आ जाएगा आपका √3/4 2x इंटू dx/dt। तो √3/4 x आपको कितना दे रखा है, इन द साइड इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 20 इंटू 2, ये आ रहा है आपका यहाँ से, तो ये 2 पे गया और ये 10, तो 10√3, देखिए 10√3 इज द करेक्ट ऑप्शन। 6th क्वेश्चन है fx इक्वल टू x की पावर x, x ग्रेटर देन 0 इज एन इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल। इंटरवल बताना कि किस पे होगा। तो यार देखो fx इक्वल्स टू x की पावर x का पहले डेरिवेटिव निकालना सीखिए, ये होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 1 प्लस लॉग x इज इक्वल्स टू 0। x की पावर x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 एंड इनफैक्ट एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ रहा तो 0 होगा भी नहीं। तो log x इज इक्वल्स टू -1, तो x आ गया e रेज टू पावर -1। डोमेन दे रखी है ग्रेटर देन 0, तो ऑब्वियसली देखिए हमें नेगेट करना भी आना चाहिए। अब यहाँ पर हमें इंटरवल निकालना कि इंक्रीज कहाँ करेगा, तो हम 0 पे ब्लॉक कर देंगे, 0, ये है 1/e। अब मुझे साइन कन्वेंशन चेक करना पड़ेगा। यहाँ सारा का सारा फंडा है लॉग के ऊपर। देखिए log x का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ये 1 पे इंटरसेक्ट करता है। तो अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, e का वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.73, तो 1/e जो होगा लेस देन 1, तो लेस देन 1 होगा, तो सी इस रेंज में जो फंक्शन है वो नेगेटिव आएगा। हम क्या कह सकते, कैसे ये चीज़ निकाल सकते हैं कि जी लॉग का साइन यहाँ से कैसे, अगर मैं लॉग ले लूँ, लॉग ऑफ 1/e इज लेस देन लॉग ऑफ 1, तो डेफिनेटली क्योंकि इनइक्वालिटी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो log 1 इज 0, तो ये नेगेटिव होगा यहाँ पे। और 1/e के राइट में क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए log 1 बेसिकली यानी कि दिस वैल्यू विल बी मोर देन, अगर मैं यहाँ पे इफ यू सी इट क्लोजर एंड क्लोजर, तो इट इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 1/e के राइट में प्लस होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इंक्रीजिंग पूछा है, तो यार इंक्रीजिंग के लिए हमारा इंटरवल क्या आ जाएगा, 1/e टू इन्फिनिटी। अब कहता है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, फिर देखिए इंटरवल निकालने हैं, तो यहाँ यहीं से निकाल देते हैं यार, देखिए आराम से। आई विल फाइंड द इंटरवल, सी ये फंक्शन दे रखा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो यार, f' इज इक्वल्स टू 6x² minus 30x plus 36. Okay, so how will handle this? We'll split the middle term, 6 कॉमन आ जाएगा और आपका मिडिल टर्म स्प्लिट बन जाएगा x-2 x-3। नाउ अभी जो मैंने साइन स्कीम बताई थी वो यूज़ करेंगे। यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। आग बंद करके कर दिया मैंने। इंक्रीजिंग पूछा है तो -इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। ओके, 8th क्वेश्चन देखिए, कहता है ए पॉइंट ऑन द कर्व y² इक्वल टू 18x एट विच ऑर्डिनेट, एक तो पहले पता होना चाहिए ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट, इंक्रीजेस ट्वाइस द रेट ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा इज x कोऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ इंफॉर्मेशन है dy/dt
इज 2 टाइम्स ऑफ डी एक्स बाई डी टी। ज़्यादा ताम झाम नहीं लगाना, पॉइंट पूछे हैं तो यार इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 18 इंटू डी एक्स बाई डी टी। यार एक काम करिए, अब हम यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे। डी वाई बाई डी टी जो है 2 टाइम्स ऑफ ये दे रखा है, तो यहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन सीधा प्लग कर लीजिए यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 4y इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 18 इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो यार यहाँ से y सीधा सीधा 9/2 आ जाएगा, बिकॉज दिस कैन नॉट बी जीरो, वी कैन कैंसल आउट। तो y 9/2 आ गया है। तो वैसे तो देखो यहीं से हिंट मिल गया है, तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा, तो दूसरा भी तो निकालना ज़रूरी है। बट ऑब्वियस अगर वाई स्क्वायर दे रखा है तो यार मैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, कर्व पे होगा, तो ये आएगा 81/4 इज इक्वल्स टू into about here 18 and here is x। तो भाई कैंसिल करो, तो यहाँ से 9 और ये 2 पे, तो 9/8, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब ये यहाँ पे कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, जिसकी लीस्ट वैल्यू। यार यहाँ सबसे बढ़िया कंसेप्ट है ए एम जी एम, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स का अर्थमेटिक मीन आ गया ये, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन आ गया ए एक्स इंटू बी बाई एक्स। तो रूट ए बी, लेकिन 2 नहीं चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी। मैक्सिमम मिनिमा वाले टूल से भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हैं तो। यार आप थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, ए माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो करेंगे तो a इक्वल टू बी बाई एक्स स्क्वायर, एक्स आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बी बाई ए। ये वैल्यू आप मेन फंक्शन में डाल दीजिए तब भी आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव दिस फंक्शन। हमें बताना है कि एट एक्स इक्वल टू 5π/6 इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा है। तो यार पहले ये तो डिसाइड कर लो कि ये क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं है। हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास 6 cos 3x एंड यहाँ से आ जाएगा -9 sin 3x। अगर आप ये पॉइंट डालते हैं इसमें फंक्शन में 5π/6 आएगा 6 cos ऑफ, अब 3 है तो 5π/2 आ जाएगा, -9 sin ऑफ, अब यहाँ से भी आ जाएगा ये 5π/2। यार ये तो जीरो के इक्वल नहीं है, तो यानी क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, तो नाइदर मैक्स नॉर मिनिमम। फंक्शन दे रखा है 10x माइनस एक्स, तो हमें बताना है क्या है भाई इसका नेचर, इंक्रीज डिक्रीज। 10x का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आ गया। अब एक बात बताओ यार, सेक एक्स की रेंज क्या होती है? सेक एक्स बिलोंग करता है -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। तो सेक स्क्वायर एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स। सो दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट इट ऑलवेज इंक्रीजेस। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। हमसे कहा गया है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो यार मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश एक्स, इसको एफ एक्स ले लिया मैंने, इक्वल्स टू एफ एक्स कर दीजिए, तो 2x माइनस 250 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप करेंगे तो कुछ ऐसा ही आना चाहिए। तो एलसीएम ले लीजिए यार, या जीरो निकालना है तो सीधा सीधा इक्वल टू 0 करके एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो 125, तो x आ गया 5। तो यार मैं कहीं ज़्यादा तामझाम करने वाली नहीं करने वाला, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो मैं सीधा 5 उठा के यहाँ डालता हूँ। 5 डालता हूँ तो 25 प्लस 250/5, भाई ये कितने पे जाएगा? 50 पे चला जाएगा, तो 75 इज़ द आंसर, ये आ गया। अब ये 13th क्वेश्चन देखिए, यहाँ थोड़ा सा
कष्ट तो होगा बट करेंगे, कोई बात नहीं। कहते हैं इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट हैविंग मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया इज इंस्क्राइब्ड द एक्सप्रेशन फॉर द स्क्वायर ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो यार पहले तो समझिए, ये कोई स्फीयर है, इसके अंदर हमने कोन को इंस्क्राइब कर दिया है लाइक दिस। ये इसकी स्लांट हाइट होगी L। ये मैंने ले लिया सेंटर किसका, स्फीयर का। ये एक्सिस हो गई कोन की। दिस इज द सेंटर O। अब हम क्या कर रहे हैं, ज़रा समझने की कोशिश करना। स्फीयर की रेडियस स्मॉल r है, तो मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ। ये स्मॉल r है, कैपिटल R में रेडियस ले रहा हूँ कोन की, और हाइट ले रहा हूँ स्मॉल h। ये रेडियस स्मॉल r हो गई, और ये जो है अगर मैं OA ले लूँ तो ये आ जाएगा h माइनस स्मॉल r। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल इसका, लेकिन इसने हमारे से पूछा एस स्क्वायर के लिए एक्सप्रेशन है, यानी कि पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। तो यार आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रही है क्योंकि एक्सिस परपेंडिकुलर होती है। तो वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच माइनस आर होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर स्क्वायर के लिए सोल्व कर लेते हैं। कैपिटल आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को खोल दीजिए, स्मॉल आर स्क्वायर विल गेट कैंसिल, सो 2HR माइनस एच स्क्वायर। देखिए भाई स्लांट हाइट के लिए भी हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो भाई ठीक है, और इनफैक्ट हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर का एक रिलेशन ये आ रखा है। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 2HR माइनस एच स्क्वायर। दिस विल गेट कैंसिल। विल यूज़ दिस इंफॉर्मेशन हियर एस स्क्वायर पाई स्क्वायर वाले में। तो एस स्क्वायर आ जाएगा पाई स्क्वायर, नाउ आर स्क्वायर विल बी ओनली सी आर इज द, यहाँ पे कैपिटल आर आएगा, सॉरी कैपिटल आर आएगा क्योंकि मुझे ये करना था। ओके तो कैपिटल आर स्क्वायर हमारा है 2HR माइनस एच स्क्वायर, और L स्क्वायर हमारा आया है, व्हाट इज L स्क्वायर, L स्क्वायर वी हैव जस्ट ऑब्टेन दैट इज 2HR, ये डाल दीजिए। तो एच स्क्वायर पाई स्क्वायर and this is 2HR that is 2HR minus h स्क्वायर। तो यार क्या करें, पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर r, h को अंदर ले जाओ 2h स्क्वायर माइनस एच क्यूब। देखो यार कोई ऐसा एक्सप्रेशन है क्या, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़े मेहनत तो करनी पड़ी इस क्वेश्चन में, वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन था, बट आपका एप्टीट्यूड तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more videos. Thank you for watching it.